इस जो चुनावी दंगल चल रही है, इस चुनावी दंगल में बड़ा ही उलटफेर वाला मामला चला, दोष प्रत्यारोप का मामला पूरी तरह से एकदम चली आ रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव 2024 इस राज्य का ये बहुत ही ऐसा चुनाव, जिस चुनाव में राज्य नई दिशा लेगी या इस चुनाव के माध्यम से ये संदेश कि राज्य दूरगामी सोच के साथ कैसे बढ़ना चाहता है। ये राज्य ऐसा नहीं है कि एक चुनाव, बल्कि ये राज्य कई चुनाव के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए आगे बढ़े, इसलिए एक सशक्त जनता का माध्यम बने, जिसमें गवर्नेंस हो, सरकार अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित तरीके से स्पष्टता के साथ राज्य की जनता के लिए नीति निर्धारण करते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ जो सतह पर सामने दिख रही है कि गवर्नेंस यहाँ का महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे आपने बोला कि और गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को स्वतः चीजों का लाभ मिले, ये उद्देश्य नहीं है। गवर्नेंस के नाम से सत्ता में कैसे आए और अपना हित की प्राथमिकता कैसे तय करे, ये इस समय वर्तमान दिख रहा है। और इसलिए यदि आप पोटका की बात करें तो पोटका में आज आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आपको एक निराशा ही निराशा देखने को मिलेगा। मेन रोड को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि मेन रोड तो स्टेट प्लान का हिस्सा होता है, पर गांव का सड़क डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से कोई काम इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है और लोग सड़क के गड्ढों को दिखा रहे हैं, क्योंकि सारा विकास का काम डिस्ट्रिक्ट से जो होना है प्लान बना करके वो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं है। तो गांव के लोगों को जो मौलिक सुविधा चाहिए, क्योंकि गांव के आदमी को ये नहीं है कि हमारा परिवार चला है। गांव के आदमी को यह है कि हमारे मौलिक सुविधाओं को ऐसा करे जिससे कि हमें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा, शिक्षा की अच्छी सुविधा, आवागमन की अच्छी सुविधा और रोजगार की संभावना अधिक से अधिक उभर करके सामने आए। अब ना रोजगार है, ना ही गांव की सड़क है, और ना ही शिक्षा की व्यवस्था अच्छे ढंग से दिख रही है। जो शिक्षक स्कूल में थे रिटायर हो गए, वो चले गए, नए शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है। ये जो मूलभूत आवश्यकता जनता की है, वो मूलभूत आवश्यकता से जनता दूर है। और ये सारी चीजें लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक आवश्यकता में से कहना था कि भाई मैं तो लड़ने जा रहा हूँ हिमालय से, मैं एक अदना सा पहाड़ी हूँ, मैं जा रहा हूँ लड़ने हिमालय से, और जनता ही तय करेगी कि क्या हो सकता है। और मैंने जब उनसे पूछा था कि भाई पोटका की जो दर्दीय स्थिति है, छोटा सा उनको सवाल किया कि आप पोटका में जाइएगा, ब्लॉक तक घुसने में आपका अगर बाइक में जाते हैं तो वो स्थिति तामील हो जाती है। तो उस पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। बोला ये तो पूर्व की सरकार
मैं ये आपकी कोरोना काल के महामारी के समय में 2.5 साल तो उधर खा गया, 2.5 साल इधर है, उसमें भी। देखिए ऐसा है कि ये रोने से तो नहीं होगा। ये जो विलाप कर रहे हैं, ये विलाप करने से नहीं होगा। सबको पता है कि शिलान्यास करने की शर्तें क्या है, सबको पता है। ये लोग बता रहे हैं वहां पर, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमने ऑनलाइन शिलान्यास किया, पोटका के लिए ऑनलाइन शिलान्यास किया कि पोटका के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इसी कोरोना काल में बन के तैयार है। अब जाके देख लीजिए, इसी कालखंड में डुबुरिया का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी कालखंड में गुड़ाबांधा का काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम मॉडल या डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कर दिया है, एक ईंटा जुड़ा है कि नहीं उसको दिखाइए। बताइए आप शिक्षा का कैसे सोचते हैं। यहां पर आपके सामने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो 240 का होता था, हमने 480 के लिए कर दिया, वो बन के तैयार हो गया है। आपके सामने जाके देख लीजिए। और कुछ काम है डुमरिया का जो बहुत तेजी से काम चल रहा है, वहां जाकर के देखें। तो ये बच्चे कहां से आएंगे, वहीं के बच्चे आएंगे। अभी मैं एक जगह गया था, उसके पिताजी को एक छोटा बच्चा मिला, तो उसके पिताजी को हाथी ने कुचल के मार दिया। तो मैं उनके घर गया था, एक छोटा सा बच्चा, तो उसको हमने कहा कि ये तो कौन क्लास में पढ़ रहे हो? बोला स्टैंडर्ड 1 में हम पढ़ रहे हैं। तो उनकी माता बोली इसका क्या होगा? मैंने कहा कि इसको KG to PG स्कूल में हम भर्ती करा देते हैं, फ्री एजुकेशन इसका हो, ये हम कोशिश करेंगे। अब वो किड्स एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हमने बातचीत किया। इसी तरीके से एकलव्य मॉडल स्कूल में स्टैंडर्ड 6 से 12 तक फ्री पढ़ाई की व्यवस्था है। वो स्कूल मैं पोटका के कोवाली तक पहुंचा सकता हूं, पर वो ये काम नहीं कर सकते। ये बताइए, इनके इंटरेस्ट इस बात के लिए नहीं है ना। आप रोशन चोपा के लोग अभी आए थे, बोला कि सब सेंटर है, उपकेंद्र है, लेकिन ताला लगा हुआ है, उसमें कोई स्टाफ नहीं, कोई पारा नर्सेस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। ये हाल है वहां का। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रही यादव जी, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तत्कालीन करूंगा, लेकिन आज तक उस पर कोई बात नहीं। क्या करेगा वो? बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार पूरी करेगी तब तो। बहाली की प्रक्रिया पूरा नहीं कर रही है। नई बहाली हो, नए लोगों को रोजगार मिले, ये तो उनकी चिंता है नहीं। न विधायक की चिंता है, न सिस्टम वैसे काम कर रहा है। तो यदि किसी के दबाव में DC कर भी देता है तो कहीं से उठा के लाएगा ना, नियुक्त तो नहीं करेगा, तो कहीं खाली कर देगा, इसके बदले में वहां देगा। फिर वहां लोग कहेंगे कि यहां से क्यों लेके गए, क्योंकि वहां भी एक ही है। इस तरीके से सब जगह दुर्दशा है स्वास्थ्य। इस तरह सब जगह शिक्षा के केंद्र धूल धूसरित हो रहे हैं। और वहां के बुद्धिजीवी हमसे मिले थे कि किस तरीके से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं टूडू जी जो है पोटका विधानसभा से खड़े हुए हैं, उनसे मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है पूरे छलावा के काम की हुई है। उनका कहना था कि अगर मैया योजना अगर लेके आना था तो 2 साल पहले क्यों नहीं लाया? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी। एक तो पूरे राज्य के महिलाओं को मिलेगा ऐसा घोषणा किया, उसमें कितने को मिल रहा है आपको अंदाजा होगा, क्योंकि गांव में सबको पता है किसके खाते में पैसा आ रहा है। एक हो गया। दूसरा, वृद्धा पेंशन का पैसा रोक दिया गया। वृद्धा पेंशन में जो महिलाओं को पैसा मिलता था
वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पिछले 4 महीने से उसका वृद्धा पेंशन का पैसा उनके खाते में नहीं गया। तो वृद्धा पेंशन रोक करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि आप योजना शुरू किए हैं, जब उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम तुरंत 2000 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। 4.5 साल का कालखंड खत्म हो गया, चुनाव से पहले उन्होंने योजना शुरू किया और उसका भी बुरा हाल है, इसलिए कि वो पैसा जो विधवाओं के लिए किया था वो पैसा किसमें डाल दिया। ये हालत है उसकी। तो गवर्नेंस नहीं है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि तंत्र काम नहीं कर रहा है। तंत्र को काम करना चाहिए ना। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन शरीर का हर पार्ट अपना अपना काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, तभी हम जिंदा है ना। कोई पार्ट बंद नहीं है हमारा। लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है ना, अपनी जगह पे काम कर, सब अपना अपना जगह। हम जो खाए हैं उसको पचाने का काम लीवर कर रहा है। हम पानी पिए उसको प्यूरिफाई करने का काम किडनी कर रहा है। बोन मेरो जो ब्लड बना रहा है वो ब्लड को किडनी के माध्यम से फिर हार्ट तक पहुंचाने का काम वो अपना कर रहा है। हम चाहे सोए जगे, तो सरकार उसी तरीके से आदमी सोए जगे जैसे भी हो, गवर्नेंस होना चाहिए। उसी को गवर्नेंस बोलता है, उसी को गवर्नमेंट बोलते हैं। इसीलिए सरकार, जैसे मान लीजिए इतने रैयत है, रैयत रेवेन्यू देता है ना, खजना देता है ना, तो खजना सरकार को इसीलिए देता है कि सिस्टम काम करते रहना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, स्कूल में टीचर होना चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, है ना। तो सारी चीजें एक सिस्टम के तौर पर, ये ऑटोमेटिक तरीके से ऑटो है ये सिस्टम। ये सारी चीजें बंद हो रही है। उपकेंद्र बंद, स्कूल बंद, टीचर नदारद, है ना। तो ये हालत है। और कमीशन खोरी, हर चीज में कमीशन खोरी। एक आम आदमी ब्लॉक जाता है, अब एक प्रधानमंत्री आवास राज्य में उसका नाम बदल के अबुआ आवास कर दिया है, तो ठीक है, उसका पैसा में आप पूछिए गांव वाले से क्या हालत है, आपको गांव वाले ही बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसको मिला है उससे पूछिए कि कितना कमीशन काटा है और क्यों काटा है। एक गरीब के नाम से आने वाला पैसा को क्यों काटा? क्योंकि उसको संरक्षण मिल रहा है और हिस्सेदारी मिल रहा है ऐसे लोगों का जो जनता के न्याय के लिए चुने गए हैं। ये स्थिति है। इस तरीके से यदि व्यवस्था चलेगी तो आम आदमी को न्याय मिलेगा। राज्य इसलिए नहीं बना है कि सारा सिस्टम बंद हो जाए। जिस दिन सारा सिस्टम, मेरे शरीर का सारा सिस्टम काम करना बंद करे तो फिर बस हो गया, फिर खत्म। हम आपसे बात कर रहे हैं, सांस लेना छोड़ दिए हैं क्या? हम तभी तो जिंदा है। तो सरकार का भी वैसे ही है कि हर पार्ट को, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वैसा ही गवर्नमेंट ऑटो मोड में, क्योंकि हर आदमी को गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ही है कि हमारा हिस्से का चीज हमारे पास में स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से हमारे पास पहुंचना चाहिए। ये चीजें अगर नहीं होगी तो हम लोगों को लोग लुभावन बातें कहेंगे। हम कहेंगे कि हम ही एक हैं जो आपकी चिंता करते हैं। चिंता कहाँ कर रहे हो? तो खोखला कर रहे हो, तो लूटने में लगे हुए हो। जिस दिन समझ में आएगा, आज मान लो कुछ लोगों को समझ में आया नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी तो इन्हीं लोगों में से, हम लोगों में से लोगों को गाली देगा ना कि हमारा बाप माँ लोग, हमारे आगे के लोग किस तरीके से ऐसा किया कि सिस्टम खराब दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक बड़ा विषय है। चलिए, मैं ज्यादा समय आपका ना